चलो आज जो है नेक्स्ट लेक्चर है मार्जिनल कॉस्टिंग का। लास्ट टाइम हम लोग ने मार्जिनल कॉस्टिंग TYBAF के अप्रैल 2024 का पेपर सॉल्व किया था। आज हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले अप्रैल 2023 का, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग का, जो क्वेश्चन नंबर 2 में आया था 15 मार्क्स का। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर देखते हैं, सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, अभी यहाँ पे 2 इयर्स वाला डेटा दिया है तो हम लोग को पीवी रेशियो का सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। सो मैं यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट पहले प्रिपेयर कर रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, 2 इयर्स का डेटा है तो 2 कॉलम्स हम लोग ने प्रिपेयर किया है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। उसके बाद में जो भी इसका फॉर्मेट है, सबसे पहला आता है इस फॉर्मेट में सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, हम लोग का आएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट तो हम लोग का आएगा प्रॉफिट और लॉस, तो हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, इन्फॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके अंदर फिल करने का। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ ईयर का दिया है सेल्स, तो सेल्स के इसमें हम लोग लिख देते हैं 8,10,000। सेकेंड हाफ का सेल्स है 10,26,000। इसके बाद में प्रॉफिट का डिटेल दिया है, रिमेनिंग डिटेल्स क्वेश्चन में दिया नहीं है तो उसको नहीं लिखना है। 21,600 एंड 64,800, ये डिटेल्स हम लोग को दिया था, हमने क्या किया, इनकम स्टेटमेंट में लिख दिया। स्टूडेंट्स ध्यान में ये रखना है, जो डिटेल्स दिया उतना लिखो, रिमेनिंग के डिटेल्स जो है बाय क्वेश्चन एंड हम लोगों को मिलते जाएगा और हम लोग इसमें पुट करते जाएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला हम लोग को फाइंड आउट करना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इफ़ 2 इयर्स का डेटा दिया रहता है तो उस टाइम पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो रहता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, उसका फॉर्मूला आता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। ये हम लोगों का फॉर्मूला रहता है। अब चेंज इन प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड हाफ का प्रॉफिट इतना है, फर्स्ट हाफ का प्रॉफिट इतना है, तो चेंज कितना हुआ रहेगा, जितना इसमें बढ़ा रहेगा, इंक्रीमेंट हुआ रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे 64,800 माइनस 21,600 डिवाइडेड बाय सेल्स के लिए सेम, सेकेंड ईयर में हाफ में इतना है, फर्स्ट हाफ में इतना है, सो 10,26,000 माइनस 8,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। पहले माइनस करना है 64,800 माइनस 21,600, कैलसी करो कितना आ रहा है, 43,200। ठीक है, सो 43,200। उसके बाद में नेक्स्ट 10,26,000 में से माइनस करना है हम लोगों को 8,10,000, 216, सो 2,16,000 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलसी के ऊपर ये परसेंटेज कैलकुलेट करो, 43/200 डिवाइडेड बाय 2,16,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंटेज आया, पीवी रेशियो इक्वल टू 20%। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट का आ गया आंसर, पीवी रेशियो। सेकंड फाइंड आउट करना है हम लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट। सो फिक्स्ड कॉस्ट जो है अगर चेक करेंगे, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आएगा, बट यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ही नहीं दी, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू होता है सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। तो अगर हम लोग निकालते हैं फर्स्ट हाफ का, तो फर्स्ट हाफ का सेल्स जो था वो था 8,10,000 एंड पीवी रेशियो तो कॉमन आया था 20%, तो हम लोगों को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। सेकेंड हाफ का अगर हम लोगों को निकालना है तो सेकेंड हाफ का सेल्स था 10,26,000 और पीवी रेशियो कॉमन था, डेट इज़ 20%। चलो कैलकुलेटर करो कितना आ रहा है, 8,10,000 इंटू
1,62,000. So 1,62,000. 10,26,000 multiplied by 20%. 10,26,000 multiplied by 20%. 20 lakh 2 lakh 5,200. 2 lakhs 5,200. 200. एक बार रीचेक कर लो ये आंसर राइट है, ठीक है। सो हम लोग का कंट्रीब्यूशन आ गया। अगर कंट्रीब्यूशन आ गया तो हम लोग कंट्रीब्यूशन के प्लेस पे यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई होता है पीवी रेशियो, और यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा 1 लाख, सॉरी यहाँ पे 2 lakhs वाला आएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट अगर माइनस करते तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। सो सबसे पहला हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फर्स्ट हाफ का निकालते, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट जो रहता है वो कांस्टेंट होता है, तो दोनों का निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल भी निकालेंगे चलेगा। सो 1,62,000 कंट्रीब्यूशन आया इसका, और इसका जो है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगा, प्रॉफिट आएगा, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हम लोग को फाइंड ही करना है। प्रॉफिट है इसका 21,600। कैलकुलेट करो कितना, 1,40,400, ठीक है। ये हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट जो है दोनों ईयर का जो रहता है कांस्टेंट होता है, ध्यान में रखना। अगर चाहिए तो हम लोग वापस इसको कैलकुलेट करके सेकंड में भी करेंगे तो सेम ही होगा, 140,400। और क्वेश्चन में यहाँ पे दिया भी है फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम्स, तो दोनों टाइम पे ये सेम होगा। नाउ नेक्स्ट जो है हम लोग थर्ड हम लोग को फाइंड आउट करना है, वो है ब्रेक इवन पॉइंट। सो थर्ड ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। सो इसका ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया 1,40,400, एंड पीवी रेशियो हम लोग का आया था 20%। कैलकुलेट करो, रुपीज़ 7 lakhs, ठीक है। ध्यान में ये रखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट जितना रहेगा उससे ज़्यादा ही अमाउंट आएगा जब परसेंटेज से हम लोग डिवाइड करते, तो फिर ब्रेक इवन पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट बोला अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 6,48,000, मतलब सेल्स दिया है और हम लोगों को प्रॉफिट निकालने का है, ठीक है। सो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों को प्रॉफिट और लॉस निकालना है, ठीक है। और सेल्स दिया है अगर क्वेश्चन में जो है 6,48,000, ठीक है। इसका फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं डिज़ायर प्रॉफिट और लॉस। उसका फॉर्मूला होता है जो है हम लोग सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सेल्स है 6,48,000 मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो हो जाएगा हम लोगों का, वो ब्रेक इवन पॉइंट 7,02,000 आया थर्ड वाला। अरे अभी बता तो रहे ये तो क्रेडिट है। और तुम लोग मतलब सही से बोल रहा हो, कॉन्सेंट्रेट दे के करो। अभी उधर 7,02,000 मैं लिखूंगा तो उधर एडिटिंग के टाइम पे क्या बोलूँगा। एक बार बोल रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेट, तुमको सॉल्यूशन देखना ही नहीं है भाई, जहाँ पे पढ़ने जैसा पढ़ो ना सीधा सा। अभी उसको वैसे ही रहने दे। अरे बोल नहीं मिट, वापस से वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा फिर फालतू का। एक काम कर, अभी उसको रिमूव कर, वहां चालू कर देते हैं, दोनों को मर्ज कर देंगे। मैं वहाँ पर जो है बाद में कर लूँगा, एक ही सिर्फ अमाउंट का रहेगा, मैं कर लूँगा। लेकिन बार बार तुम लोग यही कर रहे हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। बोल रहा हूँ कि अटेंशनली यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा,
तो कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी फालतू में, मैं जानता हूँ ना क्या हो रहा है, इसके लिए बिठाया हो। मेरा क्या काम है, मेरा क्या काम है। चलो नेक्स्ट, सेल्स में पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे। सो पीवी रेशियो है 20% माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आया हम लोग का 1,40,400। ठीक है, पहले यहाँ पर कैलकुलेट करो, 6,48,000 का 20% कितना होता है? 1,29,600 माइनस 1,40,400। सो अमाउंट बताओ कितना आया? लॉस होगा 10,800, ये लॉस में होगा। ठीक है, तो आंसर आएगा कि लॉस हुआ 10,800 का। ये हम लोगों का हो गया फोर्थ पॉइंट। तो अभी नाउ नेक्स्ट जो है हम लोग का, अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 1,08,000, मतलब सेल्स फाइंड आउट करने का है और प्रॉफिट दिया 1,08,000। सो फिफ्थ में हम लोगों को सेल्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,08,000, इसको हम लोग बोलते हैं डिज़ायर सेल्स। ठीक है, एंड डिज़ायर सेल्स का फॉर्मूला लिखेंगे, डिज़ायर सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों का क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया था 1,40,400 एंड डिज़ायर प्रॉफिट दिया है 1,08,000 एंड पीवी रेशियो हम कैलकुलेट किए थे 20%। ठीक है, सो सबसे पहले इसको प्लस करके बताओ कितना आंसर आ रहा है? 1,40,400 प्लस 1,08,000, 2,48,400। हाउ मच? 2,48,400। 2,48,400। ठीक है, डिवाइडेड बाय 20%, 12,42,000। 12,42,000। यहाँ पे हम लोगों का सम्स जो है फिफ्थ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अप्रैल 2023 का सॉल्यूशंस किए। ठीक है, थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हम देखेंगे।